Now question number 3, using divisibility test determine whether the following number are divisible by 6 or not। आपको क्या है divisibility test यूज़ करना और बताना है कि कौन को ये नंबर जो कि भी नंबर है डिविजिबल है 6 से या नहीं। याद रखना वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा और जो 3 से भी हो रहा होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, या कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और 3 से डिवाइड हो रहा तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए डिवाइड और 3 से भी, तब वो नंबर जाके 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पार्ट ए 297144 इस डिविजल बाई 2, डिविजल बाई 2 का देखेंगे पहले। डिविजल मीन्स हमें बताया था जिसकी भी यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 4 है तो वही 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप देखेंगे अब 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम उसके डिजिट का सम करते हैं। तो जितने भी डिजिट का सम कर देंगे तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 कितना देगा आपको, इसका सम देगा 27। इन सारी डिजिट को ऐड करके कितना देगा 27, और 27 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अभी 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो 2971444 इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे वो 2 से डिवाइड होता है और यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये यहाँ पे आता है 29 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। दोनों से होना चाहिए तभी ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। लिखा हुआ नोट में देखो, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। दोनों से होना चाहिए डिवाइड तब जाके वो 6 से होगा। ऐसा नहीं कि एक से हो रहा है और एक से नहीं तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 1258 बी पार्ट, ये डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं। देखो उसकी यूनिट प्लेस में क्या है 8 है। हमने कहा था कोई भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 8, 6 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 8 है तो ये नंबर डिविजल है 2 से, बिकॉज इट यूनिट प्लेस हैज़ नंबर 8। ठीक है, अब 3 से कहेंगे तो जितने भी डिजिट है इसकी ऐड कर दो, तो 2 + 1 + 5 + 8 कितना आया सम 16। 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 1258 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हुआ डिविजल लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, तो दोनों केस में जब होगा तभी नंबर डिविजल होगा 6। एक में अगर हो रहा है और एक में नहीं तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं, बाकी पार्ट ऐसी है 901352। ठीक है, देखेंगे हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड करने पहले 2 से देखेंगे फिर 3 से। अब इस नंबर की यूनिट प्लेस में क्या है 2, तो ये इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ इवन या 2। अब 3 से देखेंगे, 3 में इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे सारे, तो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 कितना सा हमारा है 20, बट 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 901352 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब एफ पार्ट 438750, इसको देखेंगे ये 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, अगर होगा दोनों से तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब इसकी यूनिट प्लेस में क्या 0, तो इट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 0। 0, 2, 4, 8, 6 अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस में होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम इसके यूनिट अब 3 से देखते हैं, तो इसके यूनिट की जितने भी इस नंबर की डिजिट्स है इसको हम ऐड करेंगे। 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 कितना सम दे रहा है 27, एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो 438750 इज डिविजिबल बाय 6। अब इसका आई पार्ट देखते हैं 639210, इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 0, तो ये इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज दिस यूनिट प्लेस इज 0। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है। आप 3 से कहेंगे तो इसके डिजिट का सम कर देंगे, तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 कितना सम आ रहा है 21, और 21 में डिवाइड होता है 3 से, 3 7 से 21, सो 639210 इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हुआ है 3 से भी, तो 6 से भी डिवाइड होगा। बाकी पार्ट इसके ऐसे ही हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब हमें बताना कि जो फॉलोइंग नंबर वो 11 से डिवाइड है। 11 की दो ही केस है, अगर उनकी और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। ठीक है, तो पहला नंबर है 5445। ठीक है, तो इसकी जो और डिजिट है वो ये और ये है, इवन क्या इसकी ये और ये। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस 5 + 4 9। अब इवन डिजिट का सम 5 + 4, इवन डिजिट का सम 9। अब इनका दोनों का डिफरेंस 9 - 9 0,
तो 0 इज़ डिविजिबल बाय 11, सो 5445 इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। वो नंबर 11 से डिवाइड होगा और उसका और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 आया 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मीन्स 11, 22, 33, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। ये नंबर है 1010824, ठीक है। तो पहले इसकी और डिजिट कौन सी, ये ऑड है, ये ऑड है और ये, तो इनका सम देख लेते हैं। 4 + 8 + 1 कितना आया 13। इवन डिजिट की क्या है 2 और 0, इवन डिजिट का सम कितना है 2 + 0। अब इन दो का डिफरेंस, तो डिफरेंस 13 - 2 11 आया। 11 क्या है, डिविजल है 11 से, सो 10824 इज डिविजल बाय 11 ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 7138965, ये नंबर डिविजल है 11 से या नहीं। तो पहले इसकी और डिजिट कौन सी, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, ठीक है। तो और डिजिट का सम 5 + 9 + 3 + 7 कितना आया 24। अब इवन डिजिट का 6 + 8 + 1 कितना आया 15। डिफरेंस देखते हैं 24 - 15 कितना आया 9। 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 7138965 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो ये वो नंबर डिविजल होगा 11 से। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। नंबर क्या है 70169308, ठीक है। तो अब पहले इसका और डिजिट का सम, और कौन सी है 1, ये एक, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। तो 8 + 3 + 6 + 0 इनका सम कितना आया 17। अब इवन डिजिट का 0 9 1 7, तो इवन डिजिट का सम 0 + 9 + 1 + 7 कितना आया 17। डिफरेंस 17 - 7 0, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, बिकॉज अगर और डिजिट और इवन डिजिट का सम 0 आया या 11 का मल्टीप्लाई है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 11 से। तो हमारा डिफरेंस कितना है 0 आ गया, तो ये नंबर भी क्या है डिविजिबल है 11 से। बाकी पार्ट भी आपके ऐसे ही होंगे, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 5, write the smallest and the largest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखना है जो ब्लैंक स्पेस दी है, कि ऐसे नंबर लिखना है आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, कि वो नंबर वो नंबर जो बने वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 3 से डिवाइड कब होता है नंबर, जब उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करो और वो जो सम आ रहा है डिजिट का वो 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये हमें नंबर देखा था 6724, यहाँ पे ब्लैंक था। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें रखना है कि ऐड करके सम आइन डिजिट का वो कितना आना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो इसका सम कितना आ रहा है 21, और ये 21 डिविजल है 3 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2। अब इस केस में एक बारी हमने स्मॉलेस्ट का, एक बारी केस में रखेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें रखेंगे हम 8, तो 8 रखेंगे, तो 8 6 7 2 4 इन साइड डिजिट का सम कितना आ रहा है 27। तो 27 भी क्या है डिविजल है 3 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इस केस में 2 है, इस केस में 8 है। अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 20 सम, और 20 इज़ नॉट डिविजल बाय 3, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे आप 7 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 26, तो वो भी डिविजल नहीं है 3 से। यहाँ पे 9 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 28, 28 भी क्या है डिविजल नहीं है 3 से, ठीक है। तो 2 स्मॉलेस्ट और 8 लार्जेस्ट डिजिट होगी, तब जाके ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। और ग्रेटेस्ट में 8 डिजिट को 8 रखोगे तो जाके ये नंबर बनेगा, नंबर ये 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही साल बी पार्ट में आपको देखो 4 7 6 5 ब्लैंक और 2। अब यहाँ पे आपको इस ब्लैंक एक बारी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर रखना और एक बारी ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 रख के ही यहाँ पे आपका क्या होएगा, वो जो नंबर इन डिजिट का जो सम बनेगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या बनेगा 24। अगर आप 1 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट बोला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 ही आ रहा, रख के फिर जो डिवाइड हो रहा है जो उसका सम बन जाएगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 0। अब इसी नंबर में यही नंबर अब यहाँ पे इस ब्लैंक पे रखना है ग्रेटेस्ट डिजिट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट डिजिट क्या आएगी 9 की, फिर 9 रख के इन साइड डिजिट का सम कितना आ रहा है 33, और वो क्या डिविजल है 3 से। 3 11 से 33। अगर यहाँ पे आप 8 रखते हैं, ऐसे 10 रखते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 34 डिविजल नहीं है, ठीक है। सिंगल डिजिट रखनी थी, सिंगल डिजिट 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट रखनी, इसलिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर क्या रखा 9। 8 रखते थे यहाँ पे कितना आता सम आता 32, वो भी डिविजल नहीं है किससे
3 से, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 आएगा इस ब्लैंक में, और ग्रेटेस्ट नंबर के केस में क्या आएगा 9। ना लास्ट क्वेश्चन इज 6, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। और वही केस आपको एक बार स्मॉलेस्ट रखना है और एक बार ग्रेटेस्ट नंबर रखना है कि ऐसे डिजिट रखनी है कि जिससे वो जो नंबर बने वो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 11 से डिवाइड वही नंबर होते हैं जिनके और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। पहले नंबर आपको दे रखा 9 2 ब्लैंक 389, तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट जिससे इसकी और डिजिट और इवन डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो और डिजिट का सम तो क्या है ऑड, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो और डिजिट का सम 9 8 9 + 8 कितना आया 25। इवन डिजिट का सम कितना आएगा 2 + 3 + 9 = 14, यहाँ पे क्या रखना 8, ठीक है। तो कितना है 14, और डिफरेंस देखो 25 - 14 कितना आ रहा है 11, 11 किसका मल्टीपल है 11 का, 11 × 11, तो ये नंबर डिविजल है किससे 11 से। यहाँ पे 8 रखा है, अगर यहाँ पे 7 रख देता मैं 1, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, यहाँ 7 रख देता, यहाँ पे कितना आता 24, और 24 - 14 करते कितना आता 10 आता, 10 डिविजल नहीं है 11 से, ठीक है। यहाँ 7 रख देते तो यहाँ कितना आ जाता, तो यहाँ पे आपका आता 24 ही आता है, यहाँ और कम रख देते, ठीक है, तो नहीं आता। यहाँ पे 8 रख के ही ऐसे डिजिट रखनी है कि जो सम आए और दोनों ऑड और इवन डिजिट का सम कितना आना चाहिए 11 का, ठीक है, डिफरेंस 11 आना चाहिए। अब ये है नंबर 8 स्पेस ब्लैंक 9484, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर रखना है इस ब्लैंक में कि इवन डिजिट का सम करके और डिजिट का सम करके जो डिफरेंस आए वो या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल। तो पहले और डिजिट का सम क्या है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो और डिजिट 8 + 4 + 8 + 9 + 8, तो 8 + 9 + 8 कितना आ गया 24। और यहाँ पे क्या है इवन का क्या है, ये खाली है, तो इवन एक ये हो गई और एक ये, तो कितनी हो रही 8, ठीक है, 8 इनका सम, और प्लस इसमें याद रखना पड़ेगा 6, क्योंकि 8 + 16 कितना देगा 14, फिर 20 माइनस से आप क्या करोगे 14, तभी ऐसा नंबर बनेगा, वो नंबर आएगा जो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 6, तभी इनका डिजिट का सम और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम कितना का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा जो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, ठीक है, तभी डिफरेंस कितना है 25 - 14 11। अगर यहाँ पे आप 5 रख देते तो यहाँ पे कितना आता 13, और माइनस करते फिर यहाँ पे कितना आता 12, 12 किससे डिवाइड नहीं है 11 से, क्योंकि 12 डिवाइड नहीं होता, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 रखा, ठीक है।